हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 हमारा है गॉस का प्रमेय। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब इस गॉस के प्रमेय का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम जानेंगे। किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स के सिद्धांत के आधार पर गॉस ने एक प्रमेय प्रस्तुत किया है जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, मान लीजिए यही पृष्ठ है, इसमें से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी इन्हीं को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स के सिद्धांत के आधार पर ही गॉस ने एक प्रमेय प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। सामान्यतः हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है क्षेत्रफल सदिश। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है वह सदिश भी हो सकता है, फिजिक्स में वह सदिश भी हो सकता है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है जानेंगे हम आज। बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबंध रहता है। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, मान लीजिए यह पृष्ठ है, तो यह पृष्ठ छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव से ही मिलकर बना होगा। मान लीजिए जो पृष्ठ है वह छोटे छोटे अवयव से ही मिलकर बना है। यही कह रहा है कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबंध रहता है। तो जो छोटे छोटे उसके अवयव रहते हैं उनसे एक सदिश संबंध रहता है। मतलब प्रत्येक छोटे छोटे अवयव से एक एक सदिश जो क्या होते हैं? संबंध रहते हैं, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और उस सदिश का परिमाण किसके बराबर होता है? इस अवयव के क्षेत्रफल, मतलब पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। एक बार और हम लोग देखेंगे कि बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश संबंध रहता है। मान लीजिए यह बंद पृष्ठ है, या छोटे छोटे ऐसे ही बहुत से अवयवों से मिलकर बना है, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और इसका जो मान होता है इस अवयव के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर होता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसकी दिशा किधर होती है? बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर ही होती है। तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर एन इंटू ए। तो यूनिट वेक्टर एन बराबर निकालना चाहे तो वेक्टर ए बटे ए, या यूनिट वेक्टर एन बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए बटे माडा वेक्टर ए। माडा वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोनों बात एक ही हुआ। नोट में देखेंगे वेक्टर ए की दिशा में सदैव वेक्टर एन होता है। मतलब वेक्टर ए की दिशा में सदैव यूनिट वेक्टर एन होता है। मतलब यूनिट वेक्टर एन जिधर होगा उधर ही वेक्टर ए भी होगा। घन कोण, घन कोण क्या होता है? सॉलिड एंगल। किसी गोली पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है। मान लीजिए यह गोली पृष्ठ है, इसका मान लीजिए छोटा सा क्षेत्रफल डी है। तो जो डी गोले के केंद्र पर कोण बनाता है इसी को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और देखेंगे हम लोग कि किसी गोली पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई गोल पृष्ठ है, उसका छोटा सा क्षेत्रफल जो केंद्र के साथ कोण बनाएगा उसी कोण को हम क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं, मतलब घन कोण कहते हैं। मान लीजिए यह सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो यह केंद्र के साथ कितना कोण बना रहा है? डी ओमेगा कोण बना रहा है, क्योंकि यह डी ए है, सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म कोण भी बनाएगा। अगर बड़ा क्षेत्रफल आता तो बड़ा कोण बनाता है। मतलब जितना बड़ा क्षेत्रफल रहेगा उतना बड़ा कोण भी होगा। मतलब जो क्षेत्रफल कोण होगा वह क्षेत्रफल ही डिपेंड करेगा। अब आगे देखेंगे, यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या r है तो उसके सूक्ष्म पृष्ठ dA द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण। मान लीजिए कोई गोली पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसके सूक्ष्म पृष्ठ dA, मान लीजिए उस पर कोई सूक्ष्म पृष्ठ dA है,
मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए है। तो डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण, तो डी ए द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक घन कोण होगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। यदि गोले की त्रिज्या आर है तब उसके संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, मान लीजिए यह कोण जो था वह छोटे से क्षेत्रफल के कारण था। मान लीजिए पूरे क्षेत्रफल के कारण अगर हम निकालना चाहें कोण, घन कोण, तब क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? डी ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा क्षेत्रफल अब लिया जा रहा है, पूरा क्षेत्रफल लिया जा रहा है तो बड़ा क्षेत्रफल हो ही जाएगा। तो डी ओमेगा के जगह पे क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। और डी ए के जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल लिया जाता है तो पूरा क्षेत्रफल इसका क्या होगा? ए होगा, तो ए हो गया। अब आर स्क्वायर, त्रिज्या तो वही रहेगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? ए क्या होगा? ए है जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल किसका निकालना है? गोले का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी इस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? 4 पाई। अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ रखा गया है, तो इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही क्या कराएंगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए माना कोई पृष्ठ क्षेत्र ए है, किसी असमान वैद्युत क्षेत्र ई के भीतर रखा गया है। मान लीजिए कोई पृष्ठ ए है, इसे असमान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। माना इस पृष्ठ पर कोई अल्पांश क्षेत्रफल अवयव डी ए है। मान लीजिए इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? डी ए है। डी ए से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स, मतलब डी ए से गुजरने वाला विद्युत बल रेखा कहें या विद्युत फ्लक्स कहें, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस छोटे से अल्पांश के कारण जो डी फाई ई होगा वह क्या होगा? वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। वेक्टर डी ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस छोटे से अवयव के कारण निकाल लेंगे और इसी का समाकलन कर देंगे तो पूरे के कारण निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस छोटे के कारण निकाल लेंगे और उसी में क्या करें? उसी का समाकलन कर देंगे तो पूरे के कारण निकालेंगे। तो सबसे पहले इस छोटे से पृष्ठ के कारण निकालेंगे। तो छोटे से पृष्ठ के कारण क्या है? डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है माड ऑफ वेक्टर ए इंटू माड ऑफ वेक्टर बी इंटू कास थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई का माड लेंगे तो ई हो जाएगा और वेक्टर डी ए का माड लेंगे तो डी ए हो जाएगा और कास थीटा। यह हो गया छोटे से अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे? जो हम छोटे से अल्पांश के लिए निकाले हैं उसी का हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई हो जाएगा और वेक्टर ई और डी ए का समाकलन, तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए बराबर क्या होता है? ई डी ए कास थीटा। तो इसमें ई और कास थीटा क्या है? कांस्टेंट है, तो यह बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? 1 डी ए। हम जानते हैं कि डी एक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स होता है। मान लीजिए 1 डी एक्स है, मान लीजिए 1 डी एक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स होता है। 1 डी एक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स। तो मान लीजिए अगर यहीं पर यहाँ पर 1 है और डी एक्स यहाँ पे डी ए हो जाए तो 1 डी ए बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 1 डी ए की जगह पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा सूत्र क्या निकल जाएगा? ई ए कास थीटा। यह संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा।
अब यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला स्थिति है जब समतल पृष्ठ के लंबवत, जो समतल पृष्ठ है वह क्षेत्र के क्या हो, लंबवत स्थित हो। मतलब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। मान लीजिए समतल पृष्ठ है हमारा और जो वैद्युत क्षेत्र है इसके क्या है, लंबवत है। तब क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए का मान भी उधर होगा जिधर ई का होगा। तो ई और ए के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाई ई बराबर निकालेंगे तो ई ए का 0 डिग्री, और का 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए। अब यहाँ पर सेकेंड केस क्या है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, जो यह समतल पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है, तो ए और ई के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो काश 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हम कुछ नोट देखने वाले हैं। नोट्स क्या है, फाई ई का मान कभी धनात्मक भी हो सकता है तो कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है? फाई का मान धनात्मक तब होता है जब कोई वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह पृष्ठ के अंदर की ओर जा रही हो, मतलब पृष्ठ से बाहर क्यों निकलती हैं, पृष्ठ से क्या होंगी, बाहर निकलेंगी। तो फाई का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन जब जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी पृष्ठ के अंदर जाएंगी, मतलब अंदर की ओर जा, मतलब पृष्ठ में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी, तो फाई ई का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब क्या होगा, जब आएगा पृष्ठ में तो क्या होगा, धनात्मक होगा, और पृष्ठ से जब जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है। अब हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा देखने वाले, क्योंकि यह अक्सर बोर्ड में पूछ देता है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा क्या होगा? तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हम निकालेंगे तो वेक्टर ई का हो या ई का हो, बात एक ही रहेगा। वेक्टर ई का मार लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई लिखें या वेक्टर ए लिखें, तो ई का जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और डी ए लिखो या ए लिखो, मात्रक तो वही रहेगा, छोटा ए रहे डी ए रहेगा तो छोटा क्षेत्रफल होगा, और ए रहेगा तो बड़ा क्षेत्रफल होगा। तो छोटा क्षेत्रफल है या बड़ा क्षेत्रफल है, मात्रक तो वही रहेगा। तो मात्रक क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम के जगह पे हम क्या लिख देंगे, वोल्ट प्रति मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या होगा, वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स का एक और मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। अब हम वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का बीमी सूत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो हम ई का बीमा लिख देंगे और ए का बीमा लिख देंगे। तो ई का बीमा क्या होगा, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। और एफ क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो एफ का बीमा क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और आई का बीमा क्या होता है, ए। आई क्या है, एम्पियर है, मतलब वैद्युत धारा है। इसका मात्रा क्या होता है, ए। और टी का तो टी ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर यह लिख दिया गया है। और ए का बीमा क्या होगा, L2 होगा, मीटर स्क्वायर L2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम L3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो वैद्युत फ्लक्स का यह बीमा हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।